वेलकम टू एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। 3 दिन बचे हुए हैं LICW मेंस एग्जामिनेशन के लिए। वो एग्जामिनेशन जिसके लिए आपने इतने दिन से मेहनत की, सारी चीजें तैयार की, सब कुछ पढ़ाई की, उसके लिए फाइनल 3 डेज बचे हुए हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो लास्ट 3 दिन की हमारी क्या स्ट्रैटेजी, उन किन चीजों को अवॉइड करना है और किस तरह से अपने मार्क्स को बूस्ट करना है, वो आखिरी के प्लस 20 नंबर प्लस 30 नंबर कैसे लाने हैं जो मेकर और फेलियर का डिफरेंस क्रिएट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको हमारी सारी अपडेट हमारी वेबसाइट www.examwings पे मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमारी नोटिफिकेशंस, वीडियो अपडेट्स, PDFs, प्रैक्टिस सेट यहाँ से देख सकते हो। देखो, LICW मेंस आपका लाइफ बदल देगा अगर आप ये एग्जामिनेशन क्लियर कर रहे हो तो अब अगले 3 दिन में आपको किन चीजों पर ध्यान देना है, क्या चीजें अवॉइड करनी है, एक शॉर्ट सी वीडियो में समझ लेते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। आपको अपने कॉन्सेप्ट जो आपने पहले से पढ़े हुए हैं उनको रिवाइज करना है, पॉलिश करना है और वीक एरियाज का थोड़ा सा रिव्यू लेना है। वीक एरियाज का रिव्यू क्यों लेना है? क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा वीक एरिया है तो मुझे उससे भाग के हट के दूसरे क्वेश्चन पे टाइम लेना है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब वो कैसे करना है? यहाँ पे आपके पास नया कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है। अब आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, वीक एरिया जानना है, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, जो आपको पता है वो कॉन्सेप्ट को पॉलिश करना है। अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, फॉर्मूला शीट्स बनाई हुई हैं, उन पे फोकस करो, ना कि कुछ नया पढ़ने पे। रीजनिंग क्वांट्स आप उसमें जितने रिवाइज कर सकते हो, बेसिक क्वेश्चंस आपने जो लगा रखे हैं फॉर्मूला, उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि इनपुट आउटपुट पे क्या करना होता है, पैटर्न्स कैसे देखते हैं, पजल फ्रेमवर्क क्या होता है, DI टाइप्स किस किस तरह की होती हैं। आपने जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, देखो आप इतने दिन से मेहनत कर रहे हो, आपने चीजें एफर्ट डाली हुई हैं, उस एफर्ट को अब बस लास्ट टाइम पे ना होता है कि पॉलिश कर लो। जब आप निकलने लगते हो तो एक बार आप शूज पॉलिश करके कायदे से अच्छे से निकलते हो, शर्ट ठीक करते हो, बाल ठीक करते हो। यू हैव टू डू दोज 3 थिंग्स ओनली। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है ये चीज सिर्फ अगले 3 दिन तक। कोशिश करो कि एक सेक्शनल टेस्ट क्वांट का, रीजनिंग का डेली दे दो, क्योंकि देखो अब नया सीखना नहीं है आपको, नए फॉर्मूलाज नहीं याद करने हैं, नए क्वेश्चंस नहीं देखने, आपने जो पढ़ा है उसको सही करने पे फोकस करना है, ताकि उस प्रेशर के मूवमेंट पे, क्योंकि वहां पे हो गया अपने आप एक इमेंस प्रेशर उस रूम का आ जाता है, तो उस प्रेशर पे कैसे आप अपने आप को परफॉर्म कर सकते हो उस पे फोकस करना है। एक कहावत है कि दोज who sweat in practice does not bleed in battleground। अगर आप मेहनत करोगे अपने प्रैक्टिस में तो बैटल ग्राउंड में खून नहीं बहेगा। तो भाई लग जाओ, इन सारी चीजों को फोकस करो। जनरल अवेयरनेस के लिए लास्ट 3 मंथ्स का जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ था उनको बस रिवाइज करना है। इंश्योरेंस के क्या क्या पॉइंटर्स थे, RBI रिलेटेड कोई अपडेट्स, LIC की कोई स्कीम आई है जो पिछले कुछ दिनों में, GST को रिलेटेड कुछ नए रूल्स आए हैं, उनको रिवाइज कर लो। कोई लॉन्ग PDF नहीं करना है। आपने अगर कोई नोट्स बनाए हैं तो ठीक, नोट्स नहीं बनाए हैं, आपने हाईलाइट किए हैं, वैसे तो मैं हमेशा मना करता हूँ, डोंट हाईलाइट। हाईलाइट का कोई फायदा नहीं होता है, आप पूरी बुक दोबारा पढ़ नहीं पाओगे। सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर्स लिखो एक पेज पे और उसको पढ़ो, जितने बनाए हैं उस पर फोकस करते हुए आखिरी दिन में आगे बढ़ो। अभी आपका गोल क्या होना चाहिए कि डे खत्म होते होते आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि मुझे ये सारे टॉपिक्स आते हैं और क्या नहीं आती हैं, व्हाट टू स्किप। मैंने कहा ना वीक एरियाज क्यों, व्हाट टू स्किप आपको पता होना चाहिए ताकि ट्रिकी क्वेश्चन में फंस ना जाओ, वहां पे वो बहुत जरूरी है। डे 2 मेरा सजेशन रहेगा, उठते ही सुबह सुबह एक फुल मॉक टेस्ट लगा दो। उसके बाद अपने टॉपिक्स को रिवाइज करो, कहाँ क्या गलती हो गई है थोड़ा सा स्टडी करो। क्यों? क्योंकि आपने जब फुल मॉक टेस्ट दिया है उसी टाइम स्लॉट में जो रियल एग्जाम था, और प्रेशर आप फुल फील करोगे। क्यों? क्योंकि अब 2 ही दिन बचा हुआ है, तो आप लापरवाही भी नहीं करने वाले हो। मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, नोट डाउन करो कि क्या क्या पॉइंट्स आपने किया है, विच सेक्शंस आपका ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, कहाँ कहाँ आपने छोटी मिस्टेक कर दी, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या, कहीं कोई फॉर्मूला नहीं याद आ रहा था, आपने पढ़ा था, अरे ये मैंने पढ़ा था ये, तो उन चीजों को देखो। तो मॉर्निंग में अगर आप ये करोगे तो आप एनालाइज करके एक मेंटल तैयारी कर लोगे कि अच्छा इस तरह की चीजें छोटी मैं करता हूँ ताकि वो गलती दोबारा नहीं होगा, वो आपके दिमाग में सेट होगी। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी उस एग्जामिनेशन को जिया है मॉक टेस्ट में, तो वो गलती आपसे नहीं होगी। जी के कैप्सूल जो मैं कह रहा हूँ, हेडलाइंस और फैक्ट्स के साथ पढ़ते चलना। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में कोशिश करो कि जितने भी ऐसे के फॉर्मेट्स होते हैं, लेटर के तरीके होते हैं ना, वो एक बार देख लो, ताकि आपको पता रहे कि इंश्योरेंस अवेयरनेस पे अगर कुछ लिखना है, इकोनॉमी, डिजिटल आइडिया, जो जो आपने देखा हुआ है,
यू डू इट। और कोशिश करो कि एक ऐसे लिख लो, जब भी आपको टाइम मिले, अगर आप शाम को खाली हो, एक ऐसे लिख लो, 100 वर्ड्स का लिखो, ताकि आपको टाइपिंग स्पीड रहे। वहां पे आपको टाइप करना है, हैंड रिटन नहीं, आपको टाइप करना है। तो सिस्टम खोल के टाइप कर लेना। सिस्टम खोल के अगर नहीं टाइप कर पाते हो, मोबाइल का कीबोर्ड पे एक ऐसे टाइप कर लेना। रीजन बताता हूँ, मोबाइल का कीबोर्ड वैसा ही होता है जैसा आपको सिस्टम में मिलेगा, मतलब जहाँ ए होता है वैसे ही लैपटॉप और पीसी में भी ए होता है। तो आपको वो एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ ए है, ए के बाद आपका एस आता है, डी आता है, एफ आता है। 2-3 बार आप देखोगे, वैसे तो सारी चीजें आपको याद होंगी, बट वो कर लोगे। इसका मेंटल प्रेशर नहीं लेना है, ठीक। गोल क्या होना चाहिए? एग्जामिनेशन प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपको तैयारी करनी है। दूसरे दिन खत्म, तीसरा दिन आएगा, उसके बाद काम माइंड से एकदम सारी चीजें रिवाइज करनी है। फोकस करना है कि आप 2 घंटे, 2.5 घंटे या 4 घंटे जो भी निकाल सको, उसमें अपने मेंटल फिटनेस पे ध्यान रख सको। मेन फोकस उस चीज पे करना है। कोई अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेना है, कोई मॉक लेके फंसना नहीं कि अरे मैं ये दिया, क्या कर लूं, ये 2 मॉक और दे दूं, क्योंकि अब आप नई चीजें नहीं पढ़ पाओगे। सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने पे कोशिश करो। जितना ज्यादा सामने से चीजें गुजर जाएंगी आपके ना एग्जामिनेशन में, वो आपको अपने आप याद आने लगेगी। फॉर्मूला देख लो, करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स देख लो, ऐसे का कुछ शॉर्ट में इंट्रो दिखाओ, और अपने बारे में निगेटिव थॉट एटलीस्ट 2 दिन बंद कर दो। तुमको जो भी हो रहा है, तुमको लग रहा है कि तुमको नहीं तैयार है, सोचो कि नहीं, जो होगा मैं सोचू। मेरा दिमाग सोचने का काम अब एग्जाम के बाद करेगा। एग्जाम तक अपनी सोचने की एबिलिटी बंद कर दो। सिर्फ और सिर्फ फोकस एज अ मशीन करो कि बस यही काम करना है। उस एग्जाम के बाद मैं सोचूंगा कि मुझे ये याद था, ये नहीं याद है, ये मेरा हो गया, वो मेरा नहीं हुआ, यहाँ मुझे अच्छा लगा, वहां मुझे बुरा लगा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम। पेपर हो जाएगा, जल्दी सो जाना, अपने आप आराम से सुबह उठ के फ्रेश माइंड से दे दोगे। एग्जाम के टाइम पे आपका आपका सिर्फ थॉट प्रोसेस है कि भाई मैंने अपनी तरफ से फुल दे दिया। वहां जाने से पहले ये मत सोचो कि काश मैंने ये किया होता। काश वर्ड अपने जीवन से मिटा दोगे, अपने आप बहुत सी चीज होने लगेंगी। कुल मिला के फोकस करो कि अपना काम कर दिया, अब मुझे सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने में गलती करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपने पढ़ा है, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही है ना यार, ऐसा तो है नहीं कि हवा में जा रहे हो। अगर आप यहाँ इस एग्जामिनेशन में बैठे हो तो कुछ ना कुछ पढ़ के आए हो। तो LIC के लिए परफेक्शन नहीं, आपको सिर्फ अपने प्रेशर पे अपने आप को कंट्रोल में रखना है। तो कुल मिला के हमने 3 चीजें बात की हैं कि किस तरह से आप मॉक दोगे, किस तरह से पॉलिश करोगे चीजों को, किस तरह से आप सारी चीजें रिवाइज करोगे। एग्जामिनेशन रूम में घुसने से पहले एकदम चिल करना। जो तुमको अच्छा लगता है, गाना गुनगुनाना, भगवान का नाम लेना, जो अच्छा लगता है 2 मिनट कर लेना। वहां पे जब आपका एग्जाम शुरू होगा, आप जब बैठोगे, वहां तुरंत पेपर शुरू नहीं होता है, आपको वहां थोड़ी देर अकेले बैठना होता है। जब आपका रोल नंबर होता है, एंट्री होती है, उस समय आपके पास ना क्वेश्चन होते हैं ना नोट्स होते हैं। आप वो ब्लैंक जोन में होते हो। उस जोन में बैठ के 5 मिनट, 4 मिनट जो भी रहेगा, जस्ट अपने आप बोलो, आई एम रेडी, आई एम गोइंग टू डू गुड एग्जामिनेशन, मेरा सब अच्छा होगा, आज मेरे साथ सब अच्छा होने वाला है। पॉजिटिव सोचोगे, अपने आप पॉजिटिव पेपर हो जाएगा। उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। तो बेस्ट ऑफ लक, सारी